सोचिए, अगर एक छोटी सी गलती ना होती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। शायद दिल्ली पर सदियों तक विदेशी राज ही ना होता और शायद मोहम्मद गौरी का नाम इतिहास में सिर्फ एक हारे हुए आक्रमणकारी के रूप में लिखा जाता। लेकिन इतिहास अगर पर नहीं चलता, इतिहास चलता है फैसलों पर। और आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसने पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा को हार की ओर धकेल दिया। 12वीं सदी का भारत, जब राजपूताना शौर्य, सम्मान और युद्ध कला का केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली राजा थे। तीरंदाजी में माहिर, घुड़सवारी में निपुण और युद्ध भूमि में शेर की तरह दहाड़ने वाले योद्धा। तभी पश्चिम से एक आक्रमणकारी आया, मोहम्मद गौरी, जिसने भारत पर कब्जे का सपना देखा। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ और यहीं पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया। उसकी सेना टूट गई, खुद गौरी घायल हो गया और बंदी बना लिया गया। यही वो पल था जहां इतिहास ने पृथ्वीराज को एक सुनहरा मौका दिया। मौका था गौरी को मार देने का, हमेशा के लिए खत्म कर देने का। लेकिन यही हुई पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती। राजपूत धर्म और क्षत्रिय मर्यादा के अनुसार निहत्थे दुश्मन को मारना पाप माना जाता था। पृथ्वीराज ने दया दिखाई और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इतिहास में दया हमेशा कमजोरी बन जाती है। गौरी वापस गया, अपमान और हार की आग में जलता हुआ। अगले 1 साल तक उसने अपनी सेना को तैयार किया, रणनीति बदली, युद्ध के नए तरीके सीखे और 1192 में फिर से भारत पर हमला किया। तराइन का दूसरा युद्ध, इस बार कहानी बदल गई। गौरी ने रात के हमले की रणनीति अपनाई, घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया और राजपूत सेना को भ्रमित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान बहादुरी से लड़े, लेकिन रणनीति के इस खेल में हार गए। पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए और इस बार गौरी ने दया नहीं दिखाई। कहा जाता है कि बाद में पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। और यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है, क्या पृथ्वीराज सच में गलत थे? क्या दया दिखाना गलती थी, या वो अपने समय के धर्म और संस्कारों के अनुसार सही थे? सच ये है कि पृथ्वीराज एक महान योद्धा थे, लेकिन राजनीति और युद्ध में सिर्फ वीरता नहीं, रणनीति भी जरूरी होती है। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने दुश्मन की महत्वाकांक्षा को कम आंका, एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था। और यही एक फैसला भारत के इतिहास की दिशा बदल गया। इसलिए पृथ्वीराज चौहान हमें ये सिखाते हैं कि साहस के साथ साथ सही समय पर कठोर निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी होता है, वरना इतिहास माफ नहीं करता।